हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 भाई हैं जिनके फादर मरने वाले हैं। उनके पास 17 लग्जरी कार्स थी और वो अपने तीनों बेटों को ये देना चाहता था। सबसे बड़े वाले को वो आधी कार्स देना चाहता था, दरमियान वाले को 1/3 कार्स और सबसे छोटे वाले को 1/9 कार्स। अब उनके फादर की डेथ हो गई और तीनों भाई आपस में लड़ने लगे। ये कार्स आपस में कैसे बांटेंगे। 17 का हाफ तो 8.5 होता है। ऐसे ही सबकी कार्स फ्रैक्शन में आ रही थी। अब कार्स कैसे बटेंगी। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। उसने ये सब देखा और रुक गया। बूढ़े आदमी ने बोला, मेरी कार ले लो तो तुम लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कैसे। बूढ़े आदमी की कार लेने से उन लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी कार उनको दे दी तो टोटल हो गई 18 कार्स। अब बड़े वाले ने आधी कार्स रख ली, मतलब 9 कार्स। दरमियान वाले ने 1/3 कार्स रख ली, मतलब 18 का 1/3 6 कार्स। और छोटे वाले ने 1/9 कार्स, मतलब 18 का 1/9 2 कार्स। अब उनको ऐड करेंगे तो 9 + 6 + 2 मतलब हो जाएंगी 17 कार्स। अरे एक कार तो बच गई, बूढ़े आदमी की कार। बूढ़े आदमी ने अपनी कार ली और वहां से निकल गया। तीनों भाइयों को कार्स भी मिल गई और बूढ़े आदमी ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। रेहान पिछले बर्थडे पर 12 साल का था और अगले बर्थडे पर 14 साल का होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अरे सिंपल है। रेहान का आज बर्थडे है तो पिछले बर्थडे पर वो 12 साल का था और अगले बर्थडे पर वो 14 साल का होगा। हैप्पी बर्थडे रेहान। दोस्तों, रेहान की बर्थडे की खुशी में एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो क्या है जो हमारे पास होती है, हम उसको देख सकते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। ध्यान से सोचिए और आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है परछाई यानी शैडो। दोस्तों, अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए अब चौथी पहेली देखते हैं। बताओ, एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे हुए हैं और उनमें से 2 पंछियों ने उड़ने का फैसला किया। तो बताएं पेड़ पर कितने पंछी बचे। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है पंछियों ने उड़ने का फैसला किया है। उड़े नहीं हैं तो पेड़ पर 5 पंछी ही होंगे। चले मैं 5वीं पहेली में आपसे 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग मैस्टिक पजल्स पूछता हूँ। सबसे पहला पजल, आपके सामने एक टावर है। आपको बस 3 मैस्टिक को मूव करना है और इस टावर को उल्टा करना है। मतलब टावर कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। टावर को उल्टा करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा। आपको 4 मैस्टिक ऊपर चाहिए और एक नीचे। यहाँ पर जो 2 मैस्टिक हैं उनको 4 करते हैं और 4 मैस्टिक को 2 करते हैं। 4 वाले में से 2 मैस्टिक को मूव करके उसको 2 वाले में ऐड कर देंगे
और ऊपर वाले को उठाकर नीचे डाल देंगे। तो दोस्तों हो गया ना टावर उल्टा। चलिए हम दूसरा मैजिक पजल देख लेते हैं। आपके सामने एक चेयर है और चेयर की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। आपको चेयर की डायरेक्शन राइट की तरफ करनी है और आप सिर्फ 2 मैजिक मूव कर सकते हैं। तो आप ये कैसे करेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप चेयर की सीट को बदल देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने सीट के ऊपर की 2 मैजिक हटाई और यहाँ पर लगा दी तो चेयर की डायरेक्शन चेंज हो गई। चलिए अब इस इक्वेशन को देखिए। 1 + 4 = 6। अब सिर्फ 2 मैजिक मूव करके मुझे ये इक्वेशन सही करके दिखाएं। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर है 7 + 1 = 8। तो ये पहला वाला 1 है, इसको हम 7 बना देंगे। तो 4 से 2 मैजिक मूव करेंगे और 1 को 7 बना देंगे और 6 को 8 बना देंगे। दोस्तों इसका एक और सॉल्यूशन भी है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब लास्ट पहेली देख लेते हैं। जुरैजा जंगल से जा रही थी तो वो रास्ता भटक जाती है और वहीं पर उसको रात हो जाती है। उसके सामने 3 गार हैं, A, B और C। क्या आप तीनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी गार सेफ है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहली गार में जानवरों के पैरों के निशान अंदर जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे, मतलब अंदर कोई जानवर है। दूसरी गार में पैरों के निशान अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। तीसरी बैट की गार है, बाहर बैट लटके हुए हैं और बैट रात में जागते हैं। तो रात में ये गार सेफ है, मतलब ये गार खाली होगा, तो ये गार आपके लिए सेफ होगी। दोस्तों आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।